अच्छा। अच्छा, जो एक किताब है, स्टीफन लीड्र्यू की किताब है। स्टीफन लीड्र्यू एक राइटर है, ठीक है। और खुद भी जो है आप कह लें कि ये मतलब ये रिलीजियस नहीं है, ठीक है। दरअसल इसमें मैं ज़्यादातर कंटेंट जो मेरे कोर्स में है ना, ये उन्हीं एथी ज़्यादातर एथीस या एग्नोस्टिक्स का लिया हुआ है, ठीक है। ना कि क्रिश्चियन ऑथर्स का। ये तो कोई बंदा कहता है कि यार तुम ये बाइस मटेरियल है, यानी ये इनका, ये नहीं नहीं यार, ये बंदे जो हैं ये स्कॉलरली बंदे हैं, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो चीज़ें आप अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस करो सही तरीके से तो आपको पता लगेगा। तो इसमें हम उनका दीन क्यों दूसरा ले रहे हैं, दीन इसलिए दूसरा ले रहे हैं, यानी एथीस का ये नहीं है कि जी किसी कोई अगर दीनी बंदा भी ये किताब लिखता है तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये रेफरेंसेस इसलिए जो एथीस्ट या एग्नोस्टिक रेफरेंसेस इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं कि आपको पता लगे कि भाईजान अगर आपने, चूंकि अगर एज एन आर्ग्यूमेंट अगर आपने प्रेजेंट करना है तो आप कहें कि देखें मैं बायस हो सकता हूँ, मेरा जो मैं कोई मटेरियल आपके सामने आपको दे रहा हूँ वो बायस्ड हो सकता है। आप जो है ये इस बंदे को ही पढ़ लें जो कि खुद आपके दीन का है, ठीक है, और वो क्या कहता है। तो इस तरीके से जो है ना ये वाली मटेरियल का फ़ायदा इस लिहाज से है, ठीक है। क्योंकि बात ये नहीं है, बात ये है कि मॉडर्न लोग, हालांकि ये कोई वैलिड फॉर्म नहीं है, ये वैलिड क्रिटिसिज्म भी नहीं है। बात ये होती है कि अगर एक बंदा जो मर्जी है, जो भी उसका दीन है, अगर उसने बात ठीक की है तो वो उसके मेरिट पे होती है, यानी जो वो एविडेंस देता है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करनी चाहिए भी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद लोग एक लोगों का जो इमोशनल बैरियर है उसको ख़त्म करने के लिए जो है हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो जी, एक मिनट में आपके साथ भी इसका ये शेयर करता हूँ। ये इसी बुक से लिया गया, ठीक है। तो आपको नज़र आ रही है? अच्छा, ये टेकन फ्रॉम बुक है एवोल्यूशन ऑफ एथिज्म बाय स्टीफन लीड्री, ठीक है। शुरू में ही ना पेज 15 का ये हिस्सा, यहाँ पर एथिज्म एंड एनलाइटनमेंट, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बता रहा है, ये दरअसल इस चीज़ की समरी है, ठीक है। कि कि हाउ डज मतलब यानी जो खुदा है, हाउ डज इट बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। हालांकि ना ये साइंस का, खुदा का साइंस से उस तरह की कोई इंटरवेंशन की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि अगर आप साइंस को समझते हैं, पहले साइंस को ये समझा नहीं जाता था, लेकिन आजकल की जो साइंस है वो इस तरह समझी जाती है कि दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स, ठीक है। जो भी मेटाफिजिकल चीज़ है उसको हम इसकी स्टडी में नहीं डालेंगे। लेकिन साइंस पहले कॉम्प्रिहेंसिव होती थी, उसमें हर किस्म की स्टडी होती थी इंक्लूडिंग मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो अब जो है वो मेटाफिजिक्स निकाल दी गई है। तो और इसको जो आजकल की साइंस है वो ज़्यादा मटीरियलिज्म फोकस्ड है, यानी मादियत पसंद है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जो है ना यहाँ पर ये मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बना किस तरह, ये मामला किस तरह बना कि खुदा जो है वो हाउ इट बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ मटीरियल स्टडी। और इसके अंदर जो प्राइमरी जो पीपल ब्लेम करने वाले हैं वो खुद वो हैं जो कि आप कह लें कि जो कि खुद चर्च बैकग्राउंड से हैं और इसकी इस इन बैकग्राउंड से। सो इसकी स्टडी शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसने कहा माइकल बकली, ठीक है, हैज ऑफर्ड अ कंपेलिंग अकाउंट ऑफ डायलेक्टिकल ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न एथिज्म, ठीक है। डायलेक्टिकल होता है कि दो बहसों के दरमियान, यानी कोई मतलब यानी बैक एंड फोर्थ जब होता है, तो यहाँ पर आप इसकी एक समराइज अंडरस्टैंडिंग ये ले लें, ठीक है, of modern atheism, with atheism emerging not out of antagonism between religion and science, क्योंकि religion and science की तो लड़ाई थी ही नहीं, ठीक है। किस चीज़ की लड़ाई ये, बल्कि रादर हुआ है रादर relative harmony in early modernity, ठीक है। बल्कि ये बड़ी हारमोनियस तरीके से जो है निकला। In the 17th century, science was not opposed to Christianity, rather science was considered work in the service of Christianity, ठीक है। Buckley argues that atheism came not from the contradiction between religion and science, but from an internal contradiction within theism itself. ठीक है, that led to theology turning from science for its foundations. ठीक है, Gavin Heyman endorses Buckley's theory, suggesting that the early modernity, a modern concept of God, arose that did away with transcendence as his essential property. यही जो मैंने बात की है कि खुदा की उलूहियत को छोड़कर उसको एक किस चीज का बनाया, एक कंसेप्शन, ऑफरिंग अ कंसेप्शन ऑफ गॉड एज अ थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, विद अ डेफिनेट सब्सटेंस एंड लोकेशन, यानी उसका वजूद इस दुनिया के अंदर ही एक मटेरियल एंटिटी और इस तरह करके, ठीक है, यानी यूनिवर्स का पार्ट।
अच्छा, when theologians determined that the God was material thing that exists within nature, God by definition became an object of scientific inquiry. जाहिर बात है, हुआ ये कि जब गॉड को आपने एक मटेरियल थिंग बना दिया, ठीक है, यानी गॉड की नेचर को, तो इसका मतलब ये है कि गॉड शुड बी ए सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है ना। और अगर गॉड मटेरियल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो साइंस से जो है वो उसको स्टडी किया जा सकता है। और अगर साइंस उसको प्रूव ना कर सकी तो इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। आई ना बात की समझ, ये बहुत बड़ा मसला यहाँ से शुरू हुआ। साइंटिस्ट मीन वाइल। जी मास भाई, जी ये जी। क्या जो जो जीसस के वो जो ह्यूमन फॉर्म में होने की वजह से हुआ? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें उन आर्गुमेंट्स को यूज़ किया गया है इन बहसों के अंदर, ठीक है। लेकिन ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये बात हो रही है क्योंकि फलसफी जो जब खुदा का सब्जेक्ट का जिक्र करते थे तो सारे प्योरली क्रिश्चियन भी नहीं थे वहाँ पर, वो ऐसे वहाँ पर यूनिटेरियन भी थे जो कि खुदा और हज़रत ईसा को खुदा नहीं मानते थे, ठीक है। और वो उनकी बहसें भी इसमें मौजूद हैं, डीस्ट की बहसें भी इनमें मौजूद हैं, यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर भी डिफरेंट फ्लेवर्स मौजूद थे, ठीक है, और अभी भी हैं। तो उसके अंदर वो लोग भी थे जो कि मतलब यानी जब द फादर इन हेवन के बारे में ज़्यादातर ये डिस्कशन द फादर इन हेवन की डिस्कशन होती थी, जो कि गॉड की ओरिजिनल फॉर्म है, जब मोनोथिस्टिक फॉर्म, वो फॉर्म क्या है, ठीक है। जो जीसस का इसमें आना है ना, उसको वो इसमें नहीं डालते, वो इसको इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो जो ट्रायूनिटी को ना एक एक्सेप्शन देते, ठीक है। ट्रिनिटी एक एक्सेप्शनल प्रिंसिपल है जो कि गॉड की प्रॉपर्टी, जो कि एक इलॉजिकल चीज़ है, लेकिन वो जो है वो मैनिफेस्ट होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, और वो बहस एक अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है उस लेकिन उन उन आर्गुमेंट्स को यूज़ ज़रूर किया गया है इसकी सब्सटैंशिएशन के लिए, ठीक है, कि अगर खुदा यहाँ ना आ मतलब सकता, ये बात आपकी बात इसमें वैलिड है कि वो खुदा भाई अर्थ में आ ही नहीं सकता अगर वो पहले से इस मटेरियल रन का हिस्सा ना हो। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़, ठीक है, समझ गया। तो वो इस तरह करके ये यूज़ हुआ है, लेकिन इस तरह नहीं था कि सिर्फ ये वजह नहीं थी कि, और हज़रत ईसा को मतलब ये नहीं एज अ उस तरह नहीं लिया गया यहाँ पर इस बहस के अंदर। अच्छा, साइंटिस्ट मीनवाइल थॉट इट इज नेचुरल टू ग्राउंड अपोलोजेटिक आर्ग्यूमेंट्स थ्रू एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है। साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो कोई मसला नहीं है, कि जो अपोलोजेटिक आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि दावती मैदान के अंदर जब आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उसके लिए आप एम्पेरिकल एविडेंस यूज़ कर लें, ठीक है। एंड वर इनकरेज टू डू सो बाय थियोलॉजियंस एंड क्लरिक्स लाइक, और उनको बल्कि इनकरेज किया गया कईयों ने कि आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं ये एम्पेरिकल एविडेंसेस खुदा को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसका फिर एक कॉन्सिक्वेंस हुआ। The most important figure in the development of early modern dialectic was perhaps Isaac Newton. ठीक है, a devout Christian who devoted much of his later life to writing about Bible rather than natural sciences. हमें जो सबसे फेमस किताब मिलती है ना उनकी, वो है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। और प्रिंसिपिया मैथमेटिका एसेंशली जो है उसकी तमहीद के अंदर, उसके मुकदमे के अंदर लिखा हुआ है कि ये इसलिए लिखी गई है कि इट प्रूव्स, ये एक किस्म का एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का प्रूफ है, कि जो नेचर की जो सारी वर्किंग है, ठीक है, इसके जो सारे मिरेकल्स हैं, वो जो हैं वो प्रूव करते हैं कि खुदा का वजूद रियल है। समझ रहे हैं बात को? तो आइजैक न्यूटन एक किस्म का ज़्यादातर थियोलॉजी की तरफ उसका मैटर था, ना कि इसकी तरफ, प्योर साइंसेस की तरफ। तो बल्कि हुआ ये कि लेकिन ये एक किस्म की हम देख सकते हैं कि ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 17th 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इस तरह के आर्गुमेंट्स जो हैं काफ़ी मशहूर हुए हुए थे, तो इस वजह से उसकी किताब बड़ी मशहूर हुई। और लेकिन नो डाउट कि बंदा इनक्रेडिबल जीनियस था। इवन आप कह लें कि आजकल के जो पॉपुलर एथिस्ट हैं जैसे कि नील डिग्रेसी टाइसन है, वो खुद कहता है कि वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल जो हैं वो आइजैक न्यूटन है। और वो उसकी क्रिश्चियनिटी को ज़रा मतलब कर्टेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके प्रिंसिपिया मैथमेटिका के अलावा भी जो दूसरी किताबें भी हैं वो तो मेजॉरिटी उसके ऊपर लिखी गई है। और मज़े की बात बताऊँ, उसकी डेथ तक लोगों को पता नहीं था कि ये ना सिर्फ ट्रिनिटेरियन है, बल्कि इसके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में भी पॉजिटिव व्यूज़ थे। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, उसकी बकायदा ये मेरे पास है, मैं आपको भेजूंगा। उसकी एक राइटिंग है जिसके अंदर उसने बकायदा लिखा हुआ है कि ही वॉज ए प्रॉफिट, ठीक है ना। मतलब यानी कुछ इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसने एक्नॉलेज किया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उस यूनिटेरियन क्रिश्चियन इस तरह की यूनिटी नहीं है, यानी वो इतने भी हमारे, वो हमारे करीब तो हैं मुस्लिम्स के, लेकिन इतने भी करीब नहीं है।
उनकी भी जो कंसेप्शन ऑफ यूनिटी है ना, उसके अंदर जो गॉड है, उसमें हज़रत ईसा को भी एक किस्म की एक स्पेशल स्टेटस जरा इस तरह का दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा आप कह लें कि फिर भी थोड़ा सा शिरकिया है उसके अंदर आंसर मौजूद। एनी हाउ, दूसरी बात यह है कि चलें इसको आगे पढ़ते हैं। ही फिल्ड इन सम गैप्स इन हिज साइंटिफिक थ्योरीज विद गॉड, ठीक है, क्लेमिंग दैट ओनली डिवाइन इंटरवेंशन कुड अकाउंट फॉर सर्टेन इरेगुलरिटीज विद इन द नेचर। तो वो अपनी ही राइटिंग के अंदर ये बताता था कि देखें ये जो चीज़ हो रही है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है सिवाय इसके कि खुदा का वजूद ना हो। ठीक है। तो उसने ये जो मटेरियल पूरी बुक ली एक मटेरियल और एम्पेरिकल परस्पेक्टिव से, उसके अंदर उसने हर गैप को खुदा से फिल किया। ठीक है। न्यूटन्स डिस्कवरी brought about a profound shift in step forward in our understanding of the universe that singled the possibility that science might be able to answer the question that long had been province of theology, transforming the enchanted universe into a system of intelligible forces। अच्छा, न्यूटन की एक बहुत बड़ी जो शिफ्ट था ना, वो ये था कि लोगों को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे हुआ अपने साइंटिफिक मेथड के ऊपर, कि यानी खुदा ने हमें ये जो साइंटिफिक मेथड दिया है, इसके ज़रिए हम खुदा की हर किस्म की जो वर्किंग है इसके बारे में हम जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। और न्यूटन की जो किताब है उसने हमें ये एक आप कह लें ये गेटवे दिया। तो देखें, एक लिहाज से इसको पॉजिटिवली देखा गया। और मज़े की बात आपको बताता हूँ, आजकल ये थोड़ी बीमारी मुसलमानों में भी मौजूद है कि वो इसको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं। अगर कोई मतलब स्पीकर आ जाए, कोई ये आ गया और आपको बताए कि देखें जैसे कि 1400 साल पहले जो है कुरान में ये लिखा हुआ था और किसी को भी नहीं पता था, और साइंस ने अब आके इसको लिया और वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ें जो हैं ये आप समझते नहीं है इसके कुछ मसले मसाइल हैं। ठीक है। उसकी जो बुनियादें हैं कुछ और हैं। साइंस की बुनियाद ही मादा परस्ती है। मादा परस्ती तो नहीं मगर मादियत है। और और जो क्या कहते हैं अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसको आप मादियत के अंदर ना जोड़ें किसी भी कैपेसिटी, क्योंकि अल्लाह ताला के हर किस्म का मीन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मादे को यूज़ करके करें या मादे के बगैर यूज़ करें। जो कुन फायकून वाला अमल है उसके अंदर कोई मादा या कोई रास्ता या कोई बीच में उसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है, या लाजिम व मलजूम हो कि वो यही रास्ता इख्तियार होगा अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ करनी। ठीक है। तो हम अल्लाह ताला को कभी भी मादे के ताबे नहीं कर सकते, या उसकी कुव्वतों को या उसकी वर्किंग को। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी भूल है। और इस मसले की वजह से जो इनका मसला हुआ था वो फिर बाद में क्या कहते हैं कि वो फिर बाद में इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसमें इनके यहाँ जो इस किस्म की मादियत ने सेक्युलरिज्म को फ़रोग दिया। और टू द पॉइंट कि आपके सारे सिस्टम्स जो हैं इस वक्त जो चल रहे हैं ऑपरेट हो रहे हैं वो एक एक्सट्रीम किस्म का खुदा से जो है वो अलहदा हुआ। Anyhow, moving forward, with time, even Newton's claim that universe was created by a supreme being who intervenes in his operations for maintenance work from time to time began to appear dubious to many scientists। ऐसा ऐसा ये हुआ, उन्होंने कहा यार ये ऑपरेशंस तो वैसे के वैसे हुई चले जा रहे हैं, इसमें खुदा की को खास जरूरत तो नहीं समझ आ रही। ठीक है। और simply because it seems to be an unnecessary addition to a fairly self-sufficient set of theories। ठीक है ना। कहते हैं कि ये थ्योरी अपने आप इसकी सेंस बन गई है कि अच्छा आप मतलब यानी जो उसका पुश एंड पुल वाला मोशन है, यानी एवरी फोर्स एज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है जो कहते हैं इसके अंदर आपको खुदा को डालने की क्या जरूरत है। ठीक है। ये खुद ब खुद ही एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। ठीक है। By mid 18th century, science has rejected the notion of a static universe with laws generated by God in favor of view that accepted nature as a product of great revolutionary transformation over an immense period of time। ये जो रेवोल्यूशनरी और एवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो कॉन्सेप्शन ज़्यादा मशहूर किस किताबों ने किया, ये वो जियोलॉजी की किताब और जो डार्विन की किताब है उससे ये चीज़ सामने वाजे हुई। ठीक है। दिस डेवलपमेंट, अच्छा दिस डेवलपमेंट पे नहीं थे हम, किधर थे? हाँ, यहीं पर गॉड इन फेवर व्यू एक्सेप्ट नेचर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन ट्रांसफर ओवर इमेंस पीरियड ऑफ टाइम देयर बाय मेकिंग एन एडिशन ऑफ गॉड टू द एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन सुपरफ्लुअस। यानी ये एडिशन ऑफ गॉड डालना हर चीज़ के अंदर, फिर उसकी उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं रही। ठीक है। This development represented a new phase in science religion dialectic as the ideological foundation of atheism, with science making discoveries that did not need the concept of divine designer। ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने ये वाला मामला शुरू किया कि जब गॉड और साइंस अलहदा सही तरीके से बाइफरकेशन होनी शुरू हुई। ठीक है। यहाँ पर आप कह लें कि एक तो पहले अलहदगी हुई,
और फिर बाद में ये विलियम ड्रेपर का जो कॉन्फ्लिक्ट थीसिस आ गया वो फिर बाद में आया, ठीक है ना। एनी हाउ, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि देखें ये किसी ऐसे लोगों की बुनियाद या इजाद नहीं है जो कि दीन के दुश्मन है, ठीक है। एनी हाउ, आगे ये बात हो रही है कि दिस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेड अ न्यू फेज इन साइंस रिलीजन डायरेक्टली, ये होगी ये बात। हाँ, अच्छा जी। आइडियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ एथिज्म विद साइंस मेकिंग डिस्कवरीज दैट डिड नॉट नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन डिजाइनर, बकली डज पॉइंट आउट हाउएवर दैट नॉट नीडिंग अ डिजाइनर टू एक्सप्लेन थिंग्स इज नॉट द सेम थिंग एज देयर इज नो डिजाइन। हाँ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि उसने कहा कि अ, ना इट ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि गॉड का ना होना इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई डिजाइनर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो भी है वो इनिशली तो शुरू खुदा ने ही किया है ना। तो ये चीज इस वजह से जब मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा था कि डीइज्म जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया। डीइज्म क्या था कि खुदा का वजूद तो है पर कोई दीन जो है कोई नहीं है उसका, या वो खुदा कोई इंटरफेयर नहीं करता हमारे मामलात के अंदर, एक सेल्फ सफिशिएंट उसने सिस्टम बना दिया हुआ है। और उसमें आती है द वॉच मेकर थ्योरी, यानी खुदा ने इस तरह किया कि एक उसने एक सेल्फ टर्निंग क्लॉक बना दी है, यानी जो यूनिवर्स है वो खुद ब खुद ही उसके मैकेनिज्म और केयर्स बना दिए हैं, और वो खुद ब खुद ही चलती है, और हमारा कोई उसमें और खुदा बाद में उसमें कोई अमल दखल नहीं करता, ठीक है। तो मामला ये हुआ कि वो वहां से फिर ये डीइज्म की तरफ मामला शिफ्ट होना शुरू हो गया इन आइडियाज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ आगे बात करें इसने कहा कि साइंटिस्ट वर नॉट आर्ग्यूइंग that God does not exist. Indeed, most prominent thinkers of scientific revolution were passionate believers, and many developed theological position to accompany their naturalistic theories. Science did, however, bring a claim primarily entitlement to what many consider to be a primary function of religion, explanation of the origin and nature of material reality. हाँ, लेकिन एक चीज जो रिलीजन का बहुत बड़ा फंक्शन था वो उसकी जो है वो कमी हो गई। वो क्या थी कि रिलीजन हमें रियलिटी के बारे में और ओरिजिन और नेचर ऑफ रियलिटी मटेरियल रियलिटी के बारे में हक एक्सप्लेनेशन देती है। वो कहते हैं कि नहीं, वो एक्सप्लेनेशन हम खुद हमने साइंस से निकाल लेंगे, और ये जो रिलीजन की एक्सप्लेनेशन है ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, और इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो ये चीज यहाँ पर ये यहाँ से फिर शुरू हुई। Buckley suggests that this development paved way for atheism, since theism was built on scientific knowledge, eventually generated its own negation. ठीक है। For modern rationalist critiques to apply to God, there first had to be some change in theology that made God an object that could be critically and rationally investigated scientifically. सबसे पहले तो ये काम करना है कि खुदा को वो साइंस का जो आपने वो जरिया बना लिया, या उसके अमल को भी जरिया बना लिया एक सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी, पहले इससे तो बाहर निकलो, ठीक है ना। तो ये है कि अच्छा, फिर उसके आगे है कि गॉड एन ऑब्जेक्ट दैट कुड बी क्रिटिकली रैशनली एंड इन्वेस्टिगेटेड साइंटिफिकली. Atheism then was not an external challenge to theism, but rather the result of a revolution within theology itself, which is to say that the origin of modern atheism are ultimately theological. ठीक है। याद रखें भाई बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये वन थ्योरी एंड वन एक्सप्लेनेशन है बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हाट हैपेंड, ठीक है। और इसके आंसर में आगे आपको डिस्कस करेंगे। इन दिस थ्योरी एथिज्म इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, दिस इज अ फॉल्स नोशन ऑफ एंड्योरिंग एंड, हाँ, कम से कम ये नहीं है कि जी हमेशा से कोई साइंस और रिलीजन का कोई लड़ाई चल रही थी जिसमें साइंस जो है वो ऊपर आ गई। ये सबसे बोगस कंक्लूजन है, कम से कम ये कंक्लूजन नहीं है जो कि एथिस्ट देते हैं ये वाली। अब वो अलहदा मसला है कि वो जो ये वाला मामला है कि उसके अंदर कितना एथीज की इन्वॉल्वमेंट थी या कितने इंसानों की इन्वॉल्वमेंट थी। द फॉल्स नोशन ऑफ enduring the an irresolvable conflict between epistemologies of institution of religion and science referred to by some historian simply as the conflict myth, ठीक है ना। But on the contrary, atheism arose from an imminent contradiction within orthodox theology produced by its apologetic strategies, यानी जो दावत, ये apologetic आप समझे दावत है, ये दावत की जो कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई गई थी ये उसके रिजल्ट में जो है ये एथिज्म का राइज जो है वो काफी, मतलब यानी उसको जगह मिली, उसको जगह देने की जो मामला बना। दिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ एथिज्म डोमिनेट्स द लिटरेचर ऑन द टॉपिक ऑफ फाइंडिंग फर्दर सपोर्ट फ्रॉम एलन चार्ल्स और जेम्स टर्नर, और दूसरी स्टडीज जो हैं वो भी इस चीज़ को, अब वो जो हैं वो इनको इस थ्योरी को
प्रोमिनेट करते हैं, ये स्कॉलर्स के नाम है जो कि उसको यूज करते हैं। टर्नर सजेस्ट दैट एथीज्म इन अमेरिका इमर्ज फ्रॉम अ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड राइज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म। कम से कम अमेरिका की स्टोरी ये है, ठीक है। अच्छा, which it was theology itself that generated its own negation by adapting to adapt religious beliefs to social and cultural changes and to standards of scientific knowledge। देखें, जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है ना, उसके अंदर मादियत बहुत आगे थी। वो ये इस तरह थी कि यार वो एक दूसरे को कॉन्कर कर रहे हैं, लैंड्स कॉन्कर कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ करके एक दूसरे के ऊपर कब्जा करके उनके स्लेव्स लेके आ रहे हैं, नेचर को यूटिलाइज करके मशीनरी डेवलप हो रही है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन एक किस्म की, एक तो पहले मादियत उन्होंने इस लेवल की इख्तियार की, ठीक है, जिसमें एक्सेसिव किस्म की एक्सप्लॉयटेशन है दूसरे लोगों की, दूसरे लैंड्स की। और फिर उसके अंदर खुदा को प्रोमिनेंट बनाने के लिए एक उसको भी एक उसी मादे के अंदर जिसकी वो परस्तिश कर रहे थे वो लोग, वो उसका सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। एनी हाउ, तो इन डूइंग सो द डिफेंडर्स ऑफ गॉड स्लोली स्ट्रेंगल्ड हिम, ठीक है ना। Like Buckley, Turner sees atheism arising eminently from theology as it adapted to modern world. Koros argue that in France, atheism emerged eminently from within the Orthodox tradition in attempt to defend the existence of God against agents of natural philosophy. ठीक है, debates within two major theological schools on how to best philosophically demonstrate the existence of God ironically produced better arguments against the existence of God। यानी उन्होंने तो अपने तौर पर ये करने की कोशिश की कि खुदा का मतलब यानी उनके एक आर्ग्यूमेंट दें, लेकिन वो उल्टा क्या हुआ कि वो तो उनके एक ओवर टाइम एक अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्रूव होगी बात, सपोर्टिंग बकलीज थ्योरी और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हम बच्चों, ये बाद में आप बाकी खुद में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इसका पीस है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए काफ़ी इनकशाफात खोलेगा कि जो क्रिश्चियन हिस्ट्री है जिसने सेक्युलरिज्म को इजाद दिया उसमें क्या डायनामिक्स चल रहे थे, ठीक है। तो बच्चों, आज का लेक्चर यही था, ठीक है। बाकी आप ये खुद से पढ़िएगा, मैं भी शायद आपकी एक आध असाइनमेंट इससे रिलेटेड मैं डाल दूँ। मेरी काफ़ी अपॉलॉजीज़ कि मैं जो है ना टाइमली वो नहीं कर सका अपलोड, लेकिन मैं करता हूँ सारा कुछ, मेरे पास सारा कुछ बना पड़ा है। दरअसल मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं गूगल के साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएटेड हूँ। ये देखें, अगर मैं आपसे शेयर करूँ ना, मेरे पास सबकी अ, सारे, बल्कि हर क्विज, हर लेक्चर के बाद एक क्विज है जो कि बना पड़ा है, लेकिन वो इस आपका जो नया प्लेटफॉर्म है इसके साथ ज़रा मैं एडजस्ट करके ना, मेरे भी टाइम नहीं मिल रहा। एनी हाउ, एनी क्वेश्चन सो फार बच्चों, सवाल उठाएं। इस आज की डिस्कशन, पहली बात है समझ आई भी कि नहीं, है पहले भी कही, और दूसरी चीज़ ये है कि एनी क्वेश्चंस तो वो ज़रूर रखें। जी हम आपकी जी समझ आ रही सर। है। जी जोया, पहले आप। एक क्वेश्चन है। जी जी। जी जोया, आप, आपका सवाल था। जी सर, मैंने ये कहना था जैसे आइजैक न्यूटन की जो उसने न्यू शिफ्ट थी उसका थोड़ा सा बस बता दें। अच्छा, आइजैक न्यूटन की वजह से शिफ्ट, क्या शिफ्ट पैदा हुआ है, ये आप पूछना चाह रही हैं। जी सर। देखिए, आइजैक न्यूटन ने ये कोशिश की कि खुदा की, अगर मैं इस नेचर के बारे में लोगों को बयान करूं, ठीक है, और बताऊं कि ये नेचर की वर्किंग्स जो हैं ये खुदा की मतलब यानी वजूद की शहादत देती हैं। समझ रहे हैं बात को। तो एक किस्म की उसने उस इस नीयत से मामला किया था, ठीक है। और उसने सारी इनर वर्किंग और मैकेनिज्म्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए थे एक एक, ठीक है। और उसको ये बयान करने की कोशिश की थी कि जो है ये जो सारी आप कह लें कि ये जो वर्किंग है इसमें खुदा का पहलू है, और खुदा ने इस तरह इस चीज़ को बनाया, उस तरह चीज़ को बनाया, और इसके अंदर ये वाला मैकेनिज्म डाला, उसमें फलाना मैकेनिज्म डाला। यानी वो एक इस नीयत से, एक अच्छी नीयत से जो है उसने ये पूरी किताब लिखी थी, ठीक है। जिसके अंदर उसने कहा कि मैथमेटिक्स, और यहाँ पर ये वाली चीज़ बड़ी मशहूर होती थी कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और उसको ये करते हुए इन चीज़ों के फॉर्मूले और ये वो चीज़ें दी हैं, और बताया कि ये जो खूबसूरत और ये जो आप कह लें पैटर्न है और ये वो चीज़ें, ये खुदा की वजूद की जो है वो निशानदेही करती हैं। ये बात यहाँ तक ठीक है कि
ये चीज़ें बिल्कुल निशानदेही करती हैं। लेकिन बात ये है कि उसके निशानदेही के आगे जो है ना लोग करते हैं कि वो ये इसी तरह काम होता ही इस तरह, यानी खुदा काम ही इसी तरह करता है। ठीक है ना, यानी एक किस्म का खुदा को बंदिश, खुदा की बंदिश की जा रही है। इस तरह बंदिश की जा रही है कि जब वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से काम लिया और इस तरीके से मादे को किया, और वो इसी तरीके से मादे को करता है, यानी जब भी वो करता है तो वो इसी तरीके से करता है। ठीक है। तो वो फिर वो बहस जो है ना वो यहाँ से निकल गई कि खुदा ने चले मादे को इस्तेमाल इस तरह किया, लेकिन वो बात यह है कि वो करता ही इस तरह है। ठीक है। तो वो एक किस मामला कर दिया कि जी खुदा खुद भी मादे के ताबे है, और वो इसी मादे के जरिए जो है वो अपने आप को जाहिर करता है अपने कामों के अंदर। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ का जोड़ उस चीज़ के उस दूसरी बहस के साथ ये भी जुड़ गया कि खुदा का खुद नेचर कैसी है, यानी खुदा खुद किस चीज़ का बना हुआ। ठीक है। तो वो अगर मादे का बना हुआ है तो तब ही वो ये चीज़ें कर सकता। तो ये वाली दो बहसें आपस में जुड़ गई, और जब ये जुड़ गई तो ये मसला पैदा हुआ। समझ आया जोया थोड़ा सा? जी सर, समझ आया है। अच्छा। जी रिजवान। जी जी। अच्छा, जो आपने आखिरी ये पॉइंट हमारा चल रहा था कि जो जो डिबेट्स होती थी हम्म। खुदा को प्रूव करने के लिए, और जो दूसरी साइड की, उनकी वजह से, मतलब वो मेरा ख्याल है अपोलोजेटिक जो एटीट्यूड था उसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के वो पॉइंट स्ट्रेंथन नहीं हुआ, वीकन हुआ। वो क्या, वो क्या रीजनिंग थी, या वो बहस थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्रीफली? हाँ, इसमें मिसाल से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है। मैं एक मॉडर्न मिसाल देता हूँ। ठीक है। कि जो मादी अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये कि जैसे खुदा, आप एक एक बहुत ही सादा सी मिसाल है। वो कहते हैं कि ये देखें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है। वो कहते हैं हाँ जी, एनर्जी नाइदर कैन क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है। और जब आप सारे फंडामेंटल पार्टिकल एटम को तोड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं और क्वार्क्स में जाते हैं, और क्वार्क्स में भी जब जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वो जो एसेंशियल पार्टिकल क्या चीज़ है, वो एनर्जी है। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कभी ये नहीं कर सकती, वो बस अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है। ठीक है। और फिर वो बंदा कहता है कि हम कहते हैं कि खुदा भी तो यही है, खुदा को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ये किया जा सकता है। तो जो भी ये जितनी भी एनर्जी एग्जिस्ट करती है वो खुदा खुद है। आप बात के आप समझ गए? यानी खुदा को के वजूद इटसेल्फ को उन्होंने एक एनर्जी, उन्होंने कहा एनर्जी इज गॉड। ठीक है। तो वो जो ये चीज़ है कि एक ना सर खुदा, क्या खुदा वाज द नाउ इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी नाउ। ठीक है। बिकॉज एनर्जी ऐसी चीज़ है जो कि क्वांटिफाइबल है। हम वोल्ट्स और इन चीज़ों के अंदर इसकी एक मेजरमेंट्स हैं, इसकी यूनिट्स हैं जो हम कैरी करते हैं। और फिर उसको फिर उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने एक सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी बनाई, यानी फलसफी बहस ये की के नेचर के कैन नॉट बी, यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है। हालांकि ये बात उस तरह प्रूवेबल नहीं। ठीक है। लेकिन फिर भी चले उन्होंने ये वाली थ्योरी पकड़ी, और फिर उसके साथ क्या किया कि उसको कह दिया कि ये खुदा को एनर्जी कहा जाता है। और फिर उसके बाद क्या किया कि खुदा को एक रिड्यूस कर दिया एनर्जी के अंदर। और फिर मतलब यानी और वो क्या हो गया कि खुदा की का वजूद जो है वो इसी के अंदर आ गया, यानी दुनिया के अंदर आ गया, दुनिया की एनर्जी की फॉर्म्स में आ गया, और हर एटम के अंदर जो है वो खुदा को डाल दिया। ठीक है। एक किस्म की पॉलीथीज्म सी हो गई है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक एक मिसाल के तौर पर ले लें कि एक ऐसी बहस है जिसके अंदर लोग जो है वो साइंस को और खुदा के वजूद को इकट्ठा कर। आई बात की समझ? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन ये जी क्या, ये क्रिश्चियनिटी की डिफॉर्म्ड व्यूज के वजह से भी इनको ऐसी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ रही थी कि मतलब मुसलमानों में, इस्लाम में ये चीज़ शायद कम मिलती है, क्योंकि उनके पास शायद वो क्लैरिटी नहीं थी ऑफ द व्यू ऑफ गॉड, जिसकी वजह से ये ऐसी एक्सप्लेनेशंस उभरी। ये आपकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दरअसल क्रिश्चियनिटी ने ना अपने आप को इस मामले में बड़ा वीक छोड़ा हुआ था। ठीक है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी का अपना जो कंसेप्शन ऑफ गॉड है ना वो बड़ा कम्प्लेक्स और पुराने फलसफी डिबेट का हिस्सा रहा है। ठीक है। और इसी वजह से इसी इसी कमजोरी ने एक किस्म का रूम दिया है इसे, इस वजूद को। ठीक है। लेकिन एक अफसरदा बात यहाँ पर भी है कि हमारे यहाँ भी ये जो वाजतुल वजूद वाले लोग हैं ना, वो भी ये वो कमजोरी है जो कि मिलती जुलती है जाके इसी ईसाइयों की कमजोरी से जाके। ठीक है।
तो ये कुछ जो लोग इसको फ़रोग हम्म, देते हैं, जो उसके साथ होते हैं, तो वो भी इस कमज़ोरी को मामला इसमें मौजूद है आंसर, जब तक वो ये वाजतुल वजूद वाला आंसर जो है ये रखते हैं। अब उसमें ये होता है कि उसके अंदर भी जो है अगर कोई, क्योंकि यहाँ पर भी आजकल इस तरह के अपोलोजेटिक्स आए हुए हैं, इस तरह के स्पीकर्स और वो सारे मौजूद हैं, ठीक है, जो कि एक क्या कहते हैं तो वो प्रैक्टिक देखिए, प्रैक्टिकली उसका फ़ायदा तो है इस बहस का। उससे ये होता है कि लोग कहते हैं कि आप लॉजिकली तो आप समझ सकते हैं कि खुदा का वजूद है, लेकिन क्या कहते हैं कि लेकिन उसके एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहे हैं कि खुदा को आपने एक मैटर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर बना दिया, और फिर उसके बाद जब वो आपने रिड्यूस कर दिया खुदा को या नेचर या मादे के ताबे कर दिया, तो अब वो जो है वो आपकी डिस्ट्रक्शन का बाइस भी बन सकता है, ठीक है ना। और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब वो जो कॉन्टेक्स्ट था उसके अंदर कुछ दायरे भी मौजूद थे, ये नहीं था कि नहीं थे, यानी ये आर्ग्यूमेंट्स इस तरह खाली नहीं दिए गए थे। इसमें मतलब कुछ काउंटर एक्ट में ये चीज़ें भी दी गई थी कि कुछ दायरियों के रिप्लाई में था, कुछ और किस्म के आइडियाज़ के रिप्लाई में था जो कि उनको पसंद नहीं था कि जी क्योंकि एक काउंटर क्रिश्चियन का दूसरा फे था, तो उनके यहाँ ये कंसेप्शन ऑफ गॉड एक्सेप्टेबल नहीं था। और एक मैं बात हूँ यहाँ पर भी थोड़ी सी इस तरह की कुछ बहस आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारा जो स्कूल है वो असरी अकीदे का स्कूल है, ठीक है, और दूसरी अशायरा का है, ठीक है। अशायरा और हमारे यहाँ ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी हमें जो है वो मतन के बिल्कुल ताबे होना है, और ये बात ठीक है बिल्कुल। अब उसके अंदर हम्म, वो कहते हैं कि जी आप खुदा को डायरेक्शन मत दें। अगर आप खुदा को डायरेक्शन देंगे या कुछ इस तरह की चीज़ देंगे तो आप उसको मादे के ताबे कर रहे हैं, समझ आई। तो वो इस तरह की बहस कर, अगर जी खुदा का हाथ नहीं होता आप उसको उसको नगेट करें जी, क्योंकि अगर आप हाथ बोलेंगे तो आप खुदा को मादे के ताबे कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं बात को। तो ये अशरी कहते हैं। हाँ यानी वो असरियों को गया, ठीक है। लेकिन हम्म, यानी वो कहते हैं ना तो वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इस वाली बहस में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मुराद ये है कि हम इस बात में इजमा रखते हैं, ठीक है, कि खुदा की जो असल है उसको कोई नहीं जानता, ठीक है ना। अशरी भी इसमें है और हम्म, असरी भी इसमें है, ठीक है ना। देर इज नथिंग लाइक लईसा कमिस्ली शई, ठीक है ना। और शई से बिल्कुल अलग चीज़ है जो भी है, हम शई का तो मतलब यानी उसको नेगेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी हमारे पास कम अज़ कम कोई उसकी मिसाल नहीं है। जो भी हमारे एहसासात और महसूस और उस चीज़ के अंदर जो भी हमारे सेंसेस के अंदर एटलीस्ट वो चीज़ है, हम खुदा को उसके साथ एट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हम जो भी मिसाल निकालेंगे वो गलत हो, ठीक है। तो इस हम्म, वजह से हमारे यहाँ ये बहस, चाहे आप अशरी हैं, चाहे आप असरी हैं, चाहे आप मातुरीदी हैं, आप हमारे यहाँ इस चीज़ का प्रिंसिपल यूनिफिकेशन मौजूद है, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत ही लड़ाई ज़रूर है। लड़ाई इस बात पे है कि वो कहते हैं कि आप जब ये कुछ चीज़ों को तस्लीम करते हैं तो आप खुदा को मादे के ताबे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। और जो भी इस बहस को सही तरीके से समझता है, और उनके लोग भी समझते हैं कि इनमें से कोई भी, चाहे असरी हो या अशरी हो, वो जो है वो खुदा को किसी भी कैपेसिटी में मादे के ताबे नहीं करता। तो वहदतुल वजूद वाले जो हैं वो कौन होते हैं? वैसे मेरे ख्याल में वो कम ही है शायद लोग। हाँ जी। हाँ, अब ये एक इंटरेस्टिंग है कि वहदतुल वजूद जो है ना वो एक और मसला है, ठीक है। वो मसला जो है ना वो ये है क्योंकि वो एक ग्रीक फिलोसफी है, न्यू प्लेटोनिज्म, ठीक है ना। ये उसकी पैदावार है, ठीक है। प्लेटो की कुछ एक और बंदा था, प्लॉटिनस के नाम से है, क्या ये नाम भूल गया सही तरीके से उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन प्लूटोनियस ने जो है ना एक तहरीर लिखी थी, जिस तहरीर जो है जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में काफ़ी मशहूर हुई थी, ठीक है। और उस तहरीर के अंदर जो खुदा की कंसेप्शन दी गई थी उसके अंदर ये यानी कि एक वजूद है। और ये मैं बताऊँ इसमें ये इब्न सीना से यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर हुआ है मसला ये वाला। ये जो वादतुल वजूद वाला मसला है ना, ये किसी और दिन की बहस है, ये किसी अकीदे की कोई एडवांस स्टडी आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह उसके अंदर ये बात आएगी। लेकिन ना ये हमारा वो वाला टॉपिक है ना वो कोर्स है। ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो कर लेंगे बात इस पे, लेकिन ये ज़रा मुश्किल बहस है। लेकिन इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये वो बहस है जिसमें ये वो वाज़तुल वजूद वाला अकीदा जो है ना वो बीच में घुस जाता है। और इंटरेस्टिंगली ये है कि इसकी भी बुनियाद कुछ इसी तरह की है कि यानी ये खुदा के वजूद
को ही प्रूव करने की कोशिश में ही ये भी निकली, वाहदतुल वजूद वाला अकीदा भी। ये भी उसकी थोड़ी बहुत ही बुनियाद उससे मिलती जुलती, लेकिन उसको प्रूव सही। करने की कोशिश नहीं, बल्कि खुदा की नेचर को डिस्कस करते हुए, खुदा की नेचर को डिफाइन करते हुए निकली। ठीक। एनी हाउ, सही। मैं ज़रा ऑफ ट्रैक चला गया हूँ। लेकिन आ जाके बस पॉइंट आप ये याद रखें कि जो यहाँ पर जो वाहदतुल वजूद वाले हैं वो थोड़े हैं, और थोड़े तो नहीं हैं, कुछ कुछ तो बड़े ग्रुप्स भी हैं, लेकिन वो उस लेवल वहदतुल वजूद जो है ना, एग्जैक्टली ये नहीं है चीज़ जो हम कह रहे हैं, जो क्रिश्चियन आइडिया वाला है, वो ज़रा इससे काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन वो बहुत उसके करीब करीब है, वो इतना करीब करीब है कि यानी कि इंसान किस तरह डिफरेंट है। तो बस इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो बड़ा मतलब यानी कि मसला है इसमें, बस थोड़ा सा मसला है। ठीक है, क्योंकि लोग ये थिंकिंग बड़ी जल्दी उसमें डाल सकते हैं, तो ये इंसान कैसे करीब है? मतलब इंसान किस तरह खुदा से डिफरेंट है, तो ये वाली चीज़ जो है ये एक बहस है उसकी, कि वो किस तरह डिफरेंट है। ये क्रिश्चियनिटी में किसी और तरीके से डिफरेंट है, और इस्लाम के अंदर जो ये जो वाहदतुल वजूद वाले हैं उनके यहाँ किसी और तरीके से डिफरेंट है। तो मतलब यानी वो ये एक अलहदा चीज़ है। चलें छोड़ें इस ठीक बहस है को, जी। छोड़ें, ये अभी की हमारी बहस नहीं है। बस आप ये देखें कि ये जो अभी हमने कवर किया ये क्रिश्चियन हिस्ट्री का ये मामला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ न्यू एथीज़म कवर करेंगे, कि ये जो नई मॉडर्न सन 2000 के बाद मूवमेंट शुरू हुई है वो कौन सी थी और उसका ओरिजिन क्या। ठीक हो गया बच्चों? ऑलराइट, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई और क्वेश्चंस? 2 मिनट मौजूद हैं, 3 मिनट। चलें, ऑलराइट, चलो आपको ये भेजता हूँ मैं सारे क्विजेस भी, और एक आध असाइनमेंट, एक अच्छी सी असाइनमेंट बना के भेज, इंटरेस्टिंगली, जिसमें आपको मज़ा भी आएगा कर और सीखें। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।